बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पैराथायराइड ग्लैंड्स। ट्रेकिया के ऊपर थायराइड ग्लैंड होते हैं और हर थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे दो पैराथायराइड्स होते हैं, यानी पैराथायराइड ग्लैंड की तादाद 4 होती है और हर थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे दो दो पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच या पैराट हार्मोन पैदा करते हैं। बेसिकली इसका काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम आयन की मिकदार को मेंटेन रखना। पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है? ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार को मेंटेन रखना। तो इसी तरह ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, ये ब्लड के अंदर जो नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल है वो होती है 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर 10 मिलीग्राम होती है। तो ये सेट पॉइंट है फॉर कैल्शियम आयन। अगर 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए सेट पॉइंट से, दिस इज़ कॉल्ड एज ओवर सेक्रीशन। तो ओवर सेक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन का मतलब है कि पीटीएच रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा आ गया है, जिसकी वजह से बोन से निकलने वाला कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया, ज़्यादा हो जाना ब्लड में कैल्शियम। हाइपर ज़्यादा, कैल्सीमिया ब्लड के अंदर कैल्शियम का बढ़ जाना। इसका मतलब है 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर 10 मिलीग्राम से ज़्यादा कैल्शियम आ गए, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज हाइपर कैल्सीमिया। तो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से एक तो पैराथायराइड हार्मोन्स के अंदर ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, हड्डियों से जब ज़्यादा कैल्शियम निकल के ब्लड में आ जाता है तो लेस डेंसर बोन हो जाती हैं। तो इस तरह डिफॉर्मिटी ऑफ बोन आ जाती है आसानी से, यानी उनकी शक्ल बिगड़ जाती है और जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम और फास्फोरस निकल चुका होता है, जिसकी वजह से इजीली बोन फ्रैक्चर हो जाता है। और डिप्रेस्ड नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें थिंकिंग पावर डिले हो जाती है, मेमोरी ख़त्म हो जाती है और मसल वीकनेस आ जाती है, मसल वीकनेस। और ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम होने की वजह से गुर्दों के अंदर किडनी स्टोन बन जाते हैं कैल्शियम फास्फेट वाले। तो ये ड्रॉबैक्स हैं हाइपर कैल्सीमिया की वजह से जब ओवर सेक्रीशन ऑफ पीटीएच होता है। लेकिन जब पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन जो पैराथायराइड ग्लैंड पैदा करता है, अगर वो पीटीएच थोड़ी मिकदार में पैदा हो, दिस इज़ कॉल्ड एज अंडर सेक्रीशन। तो अंडर सेक्रीशन की वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार सेट पॉइंट से कम हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड एज हाइपोकैल्सीमिया। ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। तो यहाँ पे ब्लड में कैल्शियम की कमी की वजह से एक तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड का मतलब है नॉर्मल वो फंक्शन नहीं कर सकता है, नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकता है। और एक्साइटेड जो हमारे न्यूरॉन हैं वो जो मसल के साथ अटैच्ड होते हैं वो कंट्रैक्टेड, प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्टेड हालत में रहते हैं और इस तरह मसल के जो कन्वल्जन्स होती हैं या उसके जो झटके होते हैं मसल के, इन इर्रेगुलर झटकों को हम टेटनी कहते हैं।
ये कैल्शियम आयन की ब्लड में कमी की वजह से होता है, जबकि जो टेटनस होता है वो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, उसमें भी झटके लगते हैं। टेटनी में ब्लड में कैल्शियम की कमी की वजह से मसल सही नहीं करते हैं और ये जो होती है वो इर्रेगुलर से हो जाते हैं। तो पीटीएच कैसे खून में कैल्शियम की कमी को कैसे मेंटेन करता है, नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल पे कैसे लाता है। तो पीटीएच का काम क्या है कि पहले तो बोन को अफेक्ट करता है। तो बोन देखो यहाँ पे बोन को जब पीटीएच अफेक्ट करता है तो बोन के मैट्रिक्स से कैल्शियम निकल के ब्लड में आना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में आता है और यूँ नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाती है। दूसरा कैसे करता है पीटीएच, अंडर हाइपोकैल्सीमिया या अंडर सेक्रीशन। तो इस तरह जो किडनी है, किडनी के अंदर विटामिन डी की एक्टिवेशन होती है। प्रीकर्सर हमारी स्किन के अंदर बनता है या फूड के ज़रिए आता है। जब हम धूप में बैठते हैं तो प्रीकर्सर विटामिन डी एक्टिव हो जाता है और एक्टिवेटेड डीएनए यूराइन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करता है और यूराइन से निकाल के ब्लड के अंदर भेजता है कैल्शियम को और यूँ नॉर्मल ब्लड लेवल कैल्शियम मेंटेन हो जाती है। तीसरा पीटीएच कैसे नॉर्मलाइज करता है कैल्शियम मिकदार को कि स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, एक्टिवेटेड विटामिन डी आता है और यूँ खुराक के ज़रिए आने वाली कैल्शियम को क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई से लेके यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन करता है और खून के अंदर भेजता है। तो यूँ नॉर्मल ब्लड लेवल कैल्शियम आयन की हो जाती है। कौन कर रहा है? पीटीएच। अगर कमी हो तो कमी को ये बहाल करता है। तो यहाँ पे देखें ये जो पीटीएच है और कैल्सिटोनिन ये अपोजिट काम करते हैं। जो पैराथायराइड हार्मोन है वो ब्लड से कैल्शियम निकाल के बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में लाता है, जबकि कैल्सिटोनिन ये वो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड पैदा करता है। हम पढ़ रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड पैदा करता है कैल्सिटोनिन। वो अपोजिट काम करता है पीटीएच का, वो ब्लड से कैल्शियम लेके बोन की तरफ लेके जाता है और जबकि ये बोन से ब्लड की तरफ लेके जाता है। तो इस तरह पीटीएच और कैल्सिटोनिन इनका एक्शन को क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक एक्शन, अपोजिट एक्शन, बोन से ब्लड में और ये ब्लड से बोन में डालना कैल्शियम। दिस इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन। तो बेटा ये आज हमारा टॉपिक था पैराथायराइड ग्लैंड और उसका सिंगल हार्मोन पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल बायो विद अमीर खान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।